काट काट सब चिता बनाई है। चारों जने मिले कंधा लगे हैं, चारों जने मिले कंधा लगाई है। अगिया मत हुका, अगिया मत हुका जलाए दे हैं, कई हो जबरन सजनवा। ये जई है कई हो जबरन सजनवा, चले जई है कई हो जबरन सजनवा, चले जई है कई हो जबरन सजनवा, चल जई है हाजी चले जई है, चले जई है, चले जई है कई हो जबरन सजनवा, चले जई है कई हो जबरन सजनवा, चले जई है कई हो जबरन सजनवा। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि धर्म दान जो करी हो भाई, धर्मदान जो करी हो भाई, धर्म दान जो करी हो भाई, धर्मदान जो करी हो भाई, के बदे साथ में जाए, कदी साथ में जाई, और कोई नहीं जब वो संजोगेगा, कोई न तुमको और बचाए पई है, कई हो सहज सजनवा चले जई है, कई हो सजनवा चले जई है कई हो सहज सजनवा, सहज सजनवा सहज सजनवा, हे सहज सजनवा, अरे सहज सजनवा, चले जई है कहियो सहज सजनवा, चले जई है कहियो जबरन सजनवा, चले जई है कहियो सहज सजनवा। करे हो सहज सजनवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 10 बज गया 10 बजे तो तनी हल्काएगा आप कहाँ का थोड़ा सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से देखिए कहते हैं कि पुत्र हो तो सुलायक हो, कुलायक न हो। कुलायक पुत्र नहीं चाहिए, सुलायक, और नहीं तो भगवान कभी ना दे, क्योंकि कुलायक पुत्र हो जाता है तो 7 पीढ़ी को और नरक में खींच लाता है, और सुलायक पुत्र अगर हो गया, जैसे भैया अखिलेश, क्या भाव है
इतना मेहनत करके, इतना त्याग तपस्या करके आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन रहे हैं और 7 पीढ़ी को ये स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। सब विमान पर बैठ बैठ करके जा रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए खुशियां मना रहे हैं। तो इस प्रकार से धुंधकारी की तरह भगवान पुत्र किसी को न दे। और धुंधकारी कहीं गांव में आग लगा देता है, कहीं गाय मारता है, कहीं पशुओं को मारता है। यही लीला उसका है, रात दिन का यही काम है। और कहते हैं कि एक मिलत दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। और देखिए महाराज गोकर्ण क्या भाव है कि जाते हैं दरवाजे पर, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी। अरे उनको सीधा भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलता है, स्वागत सम्मान होता है। और धुंधकारी अगर किसी गांव में चला जाता है तो सब लोग अपना किवाड़ बंद कर लेते हैं, डर से, डर से। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे भाई कितना भी करो, कितना भी करो, लेकिन कर्मों प्रधान, कर्मों प्रधान विसुर राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। से जब बहुत आतंक करने लगा तो एक रोज जो पुत्र के लिए मर रहे थे, रात दिन कल्पना कर रहे थे कि पुत्र मिले, पुत्र मिले, पुत्र मिले, वही आत्मदेव महाराज को वो मारता है, पीटता है अपने पिता को। और इतना ताड़ना देता है, इतना ताड़ना देता है कि कहां तक वर्णन करो। एक रोज रो रो करके महाराज आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण महाराज से कहने लगे, क्या कहने लगे कि हे भैया, जितना सीधे साधे हो आप, कितने अच्छे हो आप, अब ये धुंधकारी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा और ये मुझे मार देगा किसी न किसी टाइम। जितना घर में संपत्ति था सब ले जाकर के वैश्याओं को सौंप दिया। वैश्यागामी, दारू शराब पीने वाला, मदिरा पीने वाला, अनैतिक काम करने वाला, बहुत रो रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज गोकर्ण जो है समझाने लगे। क्या समझाते हैं कि पिताजी इसके लिए परवाह न करो। और कहते हैं क्या कि वो को पिता के अरे विपुल कुमारा। एक पिता के कई पुत्र होते हैं लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण से लोचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण से लोचारा। चार पुत्र को पैदा करती है लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। कोई पंडित हुआ, कोई चोर हुआ, कोई तपस्वी हुआ और कोई धनवान हुआ।
कोई धनवान हुआ, कह को पंडित को तापस ज्ञाता को पंडित को तापस ज्ञाता तापस ज्ञाता। चार पुत्र होते हैं, कोई विद्वान होता है तो कोई किसान होता है, कोई धनवान होता है तो कोई भिखारी होता है। तो पंडित को तापस ज्ञाता तापस ज्ञाता तापस ज्ञाता। और क्या को धनवंत सूर को दाता। कोई धनवान होता है, कोई सूर कोई दाता होता है। सब चारों पुत्र चारों का काम बढ़ जाता है, अपना अपना नसीब। इसलिए कहते हैं कि पिताजी अगर घर छोड़ना हो, घर नहीं छोड़ मिलता है। अब तो अनाथालय आ गया, बच्चे भगा देते हैं अनाथालय में बूढ़े बुजुर्ग को। एक माता 10 पुत्रों का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन 10 पुत्र एक माता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। भगवान कृपा हो गए तो ये कथवा पूरा का भवा गोकरण के देख लो, का भा धुंधकारी का बाप। अरे भगवान